Do you really procrastinate? If yes, then you should read a book called Eat That Frog. और अगर उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेशन महसूस हो तो बस ये वीडियो देखना है और उसको फॉलो करना है। इसमें सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लेसन्स हैं which help me in reducing my procrastination. So, the very first lesson is set the table. अब set the table का क्या मतलब है? So basically, ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि पेपर पे ऐसी 10 चीज़ों को लिखना है जो हमारी लाइफ में हम पाना चाहते हैं और वो अगले ही साल तक पाना चाहते हैं। वो लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। उन चीज़ों को इस ऑर्डर में लिखना है जैसे वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे, जैसे उनका प्रभाव होगा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमें हमारे गोल्स पता होते हैं कि हमें करना क्या है या किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने टालने की आदत को या अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप विच सेज प्रिपेयर योर डे इन एडवांस। इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे वो जो 10 गोल हैं वो हमें धीरे धीरे करके उनके ऊपर हर दिन काम करके हमें वहाँ तक पहुँचना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा दिन शुरू होने से पहले यानी कि एक रात पहले ही हम ये चीज़ कहीं लिख लें कि हमें अगले दिन में क्या क्या करना है। जब हमारे पास इस तरीके का ब्लूप्रिंट होगा कि हमें क्या चीज़ें करनी है तो हमारा माइंड प्रिपेयर होगा और हम अपने काम को छोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्शन लेस नहीं होंगे। सो अगेन दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू एवरी सिंगल डे। द थर्ड रूल इज अप्लाई 80-20 रूल। तो अब इसका क्या मतलब है? 80-20 रूल ये कहता है कि हमें अपने दिन भर का जो 20% काम है वो पहले कर लेना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट देंगे। मतलब हमने हमारी लिस्ट में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसमें से 20% काम ही ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ पे या तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, विच मीन्स जो हमें 80% रिजल्ट देंगे। तो 80 और 20 रूल का यही मतलब है कि वो काम पहले कर लें या उनको प्रायोरिटी पे रखें जो कि सिर्फ और सिर्फ 20% है, बट वो हमें रिजल्ट कितना देंगे? 80%, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे हमें। द फोर्थ रूल इज़ कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। अब अगर हम हमारे गोल को 1 साल में पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर दिन उस मोटिवेशन की ज़रूरत है जो हमें आगे बढ़े। और वो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अपने रिजल्ट के बारे में सोच करके। अगर हम अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहो कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम हर दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम हर दिन आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पायरिंग है। इसके बाद से आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई भी बाहर की ऐसी मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी। सो व्हाट यू कैन डू इज़ टू विजुअलाइज योर गोल, टू विजुअलाइज योर सक्सेस। ये देखते रहना, ये इमेजिन करना, ये विजुअलाइज करना कि अगर हम इतनी मेहनत कर लेंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे। एंड ट्रस्ट मी, योर विजुअलाइजेशन विल रियली कम ट्रू। द फिफ्थ रूल सेज दैट अपग्रेड योर स्किल्स। हमारी लाइफ में हमारी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम चीज़ों से भागने लग जाएंगे। अगर हमें पता होता है कि रास्ते में कठिनाई है तो हम उसको सॉल्व करने की बजाय उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, और ये काम हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता करना है कि हमारी स्किल्स क्या है। एक बार ये बात पता चल जाए अगर, तो उसके बाद से हमें उसके ऊपर हमेशा काम करना है, उस चीज़ को और बेहतर बनाना है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ सीखने से हो सकता है। तो अगर आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है तो अडैप्ट द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा अपने फील्ड में। और उसके बाद से दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने लिमिटिंग फैक्टर्स को भी पहचानें, ऐसी चीज़ें जो हमारी सक्सेस में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती हैं, और इनको हम पूरी तरीके से ठीक करें। द सिक्स्थ रूल इज डेवलप द सेंस ऑफ अर्जेंसी। कई बार हमें इमेजिनरी टाइमलाइन अपने दिमाग में रखनी होती है, क्योंकि अगर हम वो टाइमलाइन ना रखें
तो हम कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट नहीं कर सकते। हम सबको पता होता है कि कैसे थोड़ा सा प्रेशर हमारे दिमाग पर बहुत ज़रूरी होता है, और ये बात इस बुक में भी लिखी गई है। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। हालांकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि आप एकदम एंग्शियस हो जाएं, बल्कि वो मॉडरेट लेवल का प्रेशर बहुत ज़रूरी है, और वो कई बार टाइम लिमिट से आता है। सो बेसिकली यू नीड टू इमेजिन अ डेडलाइन इन योर माइंड, एंड वो डेडलाइन आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप से काम करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होने पर हमारी पढ़ाई और एग्ज़ाम ना होने पर हमारी पढ़ाई में अंतर हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि अगले दिन एग्ज़ाम होता है हम ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड द वेरी लास्ट रूल फॉर मी इज प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म। यस, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं हैं, अगर हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने रिजल्ट के लिए आगे बढ़ें। हम शुरुआत की प्रॉब्लम्स में हार मान जाएंगे, हम विजुअलाइज ही नहीं करेंगे, हम मोटिवेट ही नहीं होंगे। तो हर रोज़ अपने आप को ये बोलना कि आप जो कर रहे हो, आप जिस काम पे आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, बिकॉज यू आर गिविंग योर 100%। ये मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम और दी अदर एग्जाम्स, दैट यू शुड प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपने गोल को विजुलाइज करते रहिए और ये उम्मीद रखिए कि वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा क्या है जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या है जिसको आप पा नहीं सकते। आपने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर लिया, तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। सो ट्राई दीज थिंग्स, मे बी it will help you